कुर्बान मोहम्मद मैं तेरे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिरिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिब मुकाम काबा कौसैन और साहिब मकाम महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है गुलहाए नात। मैं इस प्रोग्राम की मेज़बान, मेरा नाम है सहर आज़म। नाज़रीन, हर मोमिन की, हर मुसलमान की, हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश होती है और वो ये ख्वाहिश ज़रूर रखता है कि काश वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पा लेता। और यही वो मौजू है कि जिसे हमारे नात को शौरा भी अपना मौजू बनाते हैं। इसी से मुतालिक चंद अशार हैं। प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ और फिर मेहमान सनाख़ा की जानिब भी बढ़ूँगी। लिखा कि काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता और साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता। उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता और काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। और यकीनन जिन्होंने ये ज़माना पाया उनकी खुश नसीबी और उनकी खुश किस्मती का तो यकीनन कोई मुकाबला ही नहीं है। और जी नाज़रीन, जैसे कि बात हो रही थी मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विनर आज हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। इनसे भी आपका तारुफ मैं यकीनन यहाँ ज़रूर करवाऊँगी, लेकिन ये बात भी यहाँ काबिल ज़िक्र भी है, काबिल फ़ख्र भी है। और यकीनन मैं समझती हूँ कि ये इन बच्चियों के लिए एक बहुत ही बड़ी हौसला अफजाई की बात है कि माशाल्लाह कितने बड़े प्रोग्राम में मुकाबला जीतने के फ़ौरन बाद इनको यहाँ आने का मौका मिला। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ARYQ TV की इंतज़ामिया की, मोहम्मद आमिर फ़याज़ी भाई की, कि माशाल्लाह वो हमेशा नए टैलेंट को जो है वो उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको सामने लेकर आते हैं। और ARYQ TV का प्लेटफॉर्म नए टैलेंट के लिए हाजिर है और इसमें पाकिस्तान के पूरे शहर से जो है हमारे साथ टैलेंट शामिल होता है और उनकी भरपूर हौसला अफजाई की जाती है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मिदहत मुस्तफ़ा 2024 की विनर जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा किरण अली। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बेटा आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पूरा नाम आपका किरण अली? किरण फातिमा। किरण फातिमा। तो किरण फातिमा, हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और साथ ही मुबारकबाद भी पेश करूंगी कि माशाल्लाह इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर और इतने सख्त मुकाबले के बाद आपने इतने सारे राउंड्स के बाद पहली पोजीशन हासिल की। इससे मुताल्लिक भी बात करेंगे अगर अभी हमदे बारी ताला। ठीक है बेटा? जाए तो कहाँ जाए तेरे दर के सिवा मौला, तस्कीन कहाँ पाए तेरे दर के सिवा मौला। इस दुनिया पे तेरे करम का साया, दामन कहाँ फैलाए तेरे दर के सिवा मौला। कि मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हम के रंजूरो बेहाल हैं, बेकरार
सो खस्ता अहवाल है, अपने दामन में आंसू है बस, पाक कर दे हमारे नफस, जिक्र तेरा जहाँ भी करे, एक पल में हो आँखें ये नम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और कितना सुकून और कितना ठहराव माशाल्लाह आपके पढ़ने में है। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें कुदरती भी होती हैं, अल्लाह की तारीफ से गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, लेकिन उसको फिर ज़ाहिर है उस पर मेहनत करना, उसको पॉलिश करना, ये भी यकीनन अहमियत रखता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कौन आपको आपके साथ मेहनत करता है, कौन गाइड करता है? कॉर्नर माइक लगा है बेटा आपके, आप उसमें जवाब दीजिएगा। स्टार्ट में तो मैंने अपनी मम्मा को सुन के स्टार्ट किया। मम्मा पढ़ती थी स्टार्ट में स्कूल लाइफ में हमेशा। अच्छा। तो मम्मा गाइड करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा प्रॉपर सीखूं इसे। तो मेरे उस्ताद जी हाफिज ज़ीशान इलाही सियालवी साहब हैं। अच्छा, लाहौर में रहते हैं, तो उनसे ऑनलाइन क्लासेस 1-1.5 साल हो गया सीख रही हूँ। अच्छा जी। तो देखिए, ख़ास तौर से जो आजकल के बच्चे हैं और जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो देखिए मोबाइल किस तरह से ब्लेसिंग भी आपके लिए बन सकता है, सोशल मीडिया किस तरह आपके लिए एक ब्लेसिंग भी है, ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। कि ऑनलाइन माशाल्लाह 1 to 1 ज़्यादातर तो ये होता है कि जब आप नात ख़्वानी सीखना चाहते हैं या कोई भी इससे मुताल्लिक फील्ड में आपको सीखना चाहते हैं, तो 1 to 1 जब आपको होते हैं तो आपको लगता है कि शायद हम ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। लेकिन ऑनलाइन सीखना और फिर माशाल्लाह किसी एक अच्छे उस्ताद का मिल जाना, ये भी एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना कि नेमत भी है, अल्लाह की तरफ से रहमत भी है। तो बेटा कौन से नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल कर रही हैं आप प्रोग्राम में, पेश कीजिएगा। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। हर सियाहरात में सूरज है, हदीसे उनकी हर सियाहरात में सूरज है, हदीसे उनकी वाह 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 वाह। वो न आते तो ज़माने में अंधेरा होता। सुभान अल्लाह,
माशाल्लाह। बेटा इस वक्त मेरे माइक फिक्स है, वरना मैं आपको उठ के गले ज़रूर लगाती। बहुत ही उम्दा कलाम आपने पेश किया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे अपना एक एक्सपीरियंस भी बताएं, अपना कुछ अपने ख़यालात का भी इज़हार करें कि जब आप मिल्लत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल हुई तो क्या आपको डर लगता था? कौन से जज से आपको ज़्यादा डर लगता था, और कौन से जज का ऐसा कॉमेंट था कि जिसको आपने बहुत सीरियसली कि नहीं, मुझे इस बात पर जो है वो पॉइंट आउट किया गया तो मुझे इसको ठीक करना है? क्या कहेंगी? सबसे पहले जब मैं इस कंपटीशन में आई तो मैं काफ़ी नर्वस थी, और मैंने ऑडिशन भी मोबाइल के ज़रिए दिया था, तो मुझे लगा था बस ऐसे ही मैं आ गई हूँ, तो उस वक्त मुझे इतना नहीं था। और पहले राउंड में तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन जब मैंने पढ़ा और मुझे इतनी दाद मिली जजेस से, तो और आप जहाँ तक पूछ रही है किस जज से डर लगा, तो मैं अगर अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझे मैडम शुमाइला नासिर, उनसे मुझे बहुत डर लगा था। अच्छा। तो लेकिन ये कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, और जो मैडम ताबिंदा लारी थी उन्होंने मुझे एक चीज़ का पहले भी बहुत पॉइंट आउट किया था, आप ड्रैग करके पढ़ती हैं। हाँ। तो वो चीज़ ना मैंने अपने अंदर ठीक करने की कोशिश की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुझे इस बार बहुत दाद मिली कि आपने अपने आप को ठीक किया है। अच्छा, माशाल्लाह। देखिए, अच्छा मैं तो वैसे सबसे पहले ताबिंदा आपा को मुझे इस बात पर बड़ी खुशी होती है, और मैं ये चीज़ सीखना चाहती हूँ आपा से कि माशाल्लाह उन्हें इतनी सारी बच्चों की हर क्वालिटी उनको याद रहती है। अगर 2 साल बाद भी उनसे 3 साल बाद भी कोई बच्ची मिलेगी तो वो बता देंगे कि इसने ये नात पढ़ी थी और इसने ये गलती की थी। तो काश आपा हम भी इस तरह से कर सकें। अच्छा, तो ये आपने जो है देखिए इस चीज़ को पॉजिटिव लिया और आपने इस चीज़ को जो है वो ठीक करने की कोशिश की। अच्छा, आपने ऑडिशन कैसे दिया था, कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन को? ऑडिशन जो है मैंने मोबाइल के जरिए दिया था। यानी वेब के जरिए दिया था हमारे? किस तरह आपने मतलब? मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, उसमें जो है नंबर गिवन था, तो उस पर मैंने कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा अपनी वीडियो भेजें। हाँ, तो वीडियो के जरिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। ठीक है जनाब, तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल नाज़रीन आपके सामने मौजूद है कि देखिए, एक तो ये कि इन्होंने ऑनलाइन सीखा और फिर किस तरह सीखा कि वो आपके सामने है, और फिर माशाल्लाह फिर जिस तरह इन्होंने ऑडिशन दिया कि इसमें खुद भी आप उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्होंने जो हमारी वेबसाइट है उसके थ्रू जो है वो ऑडिशन दिया और माशाल्लाह सेलेक्ट हुई, और ऐसी सेलेक्ट हुई कि माशाल्लाह इन्होंने जो है वो सबको ही पीछे छोड़ दिया। तो जनाब, इन सब बातों में कुछ ना कुछ हकीकत तो ज़रूर होती है। वही बात है जो मैंने पहले भी कही कि हम पर डिपेंड करता है कि हम इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी तो यकीनन एक रहमत है और हमें उसको रहमत की तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए। बेटा बिला ताखीर मैं बढ़ूंगी, बातों का सिलसिला तो बढ़ता ही रहेगा। नाज़रीन इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कौन से आप नात शामिल करेंगी। झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखे ना, हमारा क़ल्ब बेहज़ी है हुजूर देखे ना। किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना, हमारा क़ल्ब बेहज़ी है हुजूर देखे ना। क्या बात है, वाह वाह वाह। दिले हज़ीं का फ़क़त आप की नज़र के सिवा, दिले हज़ीं का फ़क़त आप की नज़र के सिवा कोई इलाज नहीं है हुजूर देखे ना,
बेहज़ी है हुजूर देखे ना। सुभान अल्लाह। जो नई आने वाली सनाखा बच्चियाँ आपको देख रही हैं और यकीनन अब आप उनके लिए एक मोटिवेशन भी हैं कि आपने पहली पोजीशन हासिल की, तो कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चियों से जो उस नात ख़्वानी में आना चाहती हैं? कुछ अपनी तरफ से कोई उनको कुछ राय देना चाहेंगी, कोई मशवरा देना चाहेंगी? जी, मुझसे मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और भी जो मुझसे छोटी एज की हैं, वो मुझसे पूछती हैं कि आप कैसे आगे बढ़ी हो। हाँ। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी ये चीज़ आसान नहीं है। लोग समझते हैं कि आप फ़ौरन आगे बढ़ जी गए। हाँ। मैं काफ़ी सालों से मम्मा से सीख रही हूँ, फिर खुद आगे बढ़ी, और मैं इससे पहले 2-3 सालों से कॉम्पिटिशन्स विन नहीं कर रही हूँ। तो मैं उस टाइम पे काफ़ी मायूस हो गई थी। फिर मुझे घर वालों ने, फिर मुझे उस्ताद ने बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे सपोर्ट बहुत मिली, फिर मैं आगे बढ़ती रही इस तरह। और फिर अगर आप नात पढ़ रहे हैं तो नात में जो है ना, सिर्फ आप नात नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको समझ के फील से पढ़ेंगे, ये नहीं सोचिए कि सिर्फ कॉम्पिटिशन में ही आना है, तो फिर आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे ज़रूर। नाज़रीन, मैंने तो इस बच्चे से सवाल किया था और मुझे नहीं पता था कि ये इतना माशाल्लाह इतना मीनिंगफुल इनकी तरफ से मुझे जवाब मिलेगा। बहुत इन्होंने गहरी बात कही कि पिछले 2-3 सालों से ये कंपटीशन हार रही थी, मगर आप देखिए कि इन्होंने उस हार को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। और मुझे लगता है कि दायमी कामयाबी के लिए आपको हारना बहुत ज़रूरी है। ये हार जो है ना, आपके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा कर देती है कि फिर कोई आपको आगे शिकस्त दे नहीं सकता। तो बेटा, मैं चाहूँगी कि फिर एक और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम प्रोग्राम में शामिल कर लें। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुश रहें, जीती रहें। बहुत सी दुआएं आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके उस्ताद के लिए। अल्लाह पाक आपको यूं ही कामयाबियों के सफ़र पर, आपके सफ़र को यूं ही जारी और सारी रखे। प्रोग्राम में बेटा तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। ये नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ बस यहीं तक। इंशाल्लाह एक और सनाखा के साथ अगले प्रोग्राम में हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान ज़हर आज़म को इजाज़त दीजिएगा। इख्तिताम हस्बे दस्तूर, हस्बे मामूल नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ही करेंगे। है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में, है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में, सब तेरा
तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सब तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। दरवाज़े पे लिखा है तेरा इस बिगरामी, दरवाज़े पे लिखा है तेरा इस बिगरामी, तो आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में। अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे, अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे, कि जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में, सब तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में।